ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय का 51वां श्लोक। तो यहाँ भगवद गीता के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, कर्मयोग की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है और कर्म का फल होता है, और फल अनुकूल भी आ सकता है, प्रतिकूल भी आ सकता है, और फल के कारण ही बंधन होता है, उसी के कारण राग द्वेष होता है। अनुकूल
फल मिल जाए तो राग होता है, अनुकूल फल ना मिले तो द्वेष होता है, और फिर हमारा जीवन उसी में बंध जाता है। इसी को बंधन बोलते हैं, जिसका वर्णन इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए बार बार एक ही बात को वो कहते आ रहे हैं और आगे तक कहते रहेंगे कि फल में आसक्ति मत रखिए। फल की ऐसा नहीं कह रहे कि फल के लिए आप कामना मत करो या फल नहीं आएगा, उसमें आसक्ति मत रखिए, क्योंकि मूल समस्या जो है वो आसक्ति की है। और इस विषय को बार बार कहते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है। जब भी कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म योग, तो प्रश्न यही आता है कि हम क्यों करें फिर। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको फल नहीं मिलेगा। अर्जुन के लिए भी अगर वो कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो युद्ध इसलिए तो करो कि आप जीतो और अपने राज्य को प्राप्त करो। इसका मतलब उनकी इच्छा है उसको प्राप्त करने की, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। जब आपकी जीत हो जाए तो उससे प्रफुल्लित होकर पागल मत हो जाइए, जैसा कि हो जाता है, और नहीं होती है तो फिर आप विषाद योग में मत चले जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए। तो इसी के लिए वो कहते हैं। दूसरा ये है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक जो भाव है, वो ये रहता है कि मेरे को फल मिल जाए और काम ना करना पड़े। यानी कि भगवान जो बोल रहे हैं, हमारा मानसिक भाव उसके बिल्कुल विरुद्ध रहता है। इसलिए बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ को बदलना हो, समझाना हो, और वो चीज़ जिसको आप समझाने जा रहे हैं वो आप जिसको जानते हैं, जो करते हैं, उसके बिल्कुल विरुद्ध है, तो बहुत मुश्किल काम होता है। आपकी बहुत आसक्ति है मीठा खाने में, और डॉक्टर कहता मीठा मत खाओ। आपको डायबिटीज़ हो गई और डॉक्टर कहता है कि मीठा मत खाइए, तो आपको बहुत कठिन काम लगता है कि कैसे कैसे संभव है। तो फिर जैसे मर्जी आप उसको रोक भी लेंगे, फिर खाएंगे। तो इसलिए बार बार कहना पड़ता है। तो हमारे शास्त्र में यही है, जो शास्त्र हमारा, अगर आप शास्त्र पढ़ें तो उसमें दो ही चीज़ मिलेंगी आपको, एक विधि, एक निषेध। विधि का मतलब ऐसे कीजिए, ये करो, और निषेध का मतलब ये मत करो। तो विधि इसलिए दी जाती है कि हमारी उसमें रुचि नहीं होती। जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उसके लिए विधि का विधान करने की आवश्यकता ही नहीं है। विधि का विधान करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम उसको नहीं करना चाहते हैं। जिसमें हमारी रुचि रहती है, जैसे कि मिठाई खाने में रुचि रहती है, तो किसी को कहना थोड़े पड़ता है कि मिठाई खाओ, आपको मिठाई खानी चाहिए, चॉकलेट खाओ, तो आप खाओगे। वो जो बेचने वाले हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको वो भी आपको लुभाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आपको प्रवचन नहीं करना पड़ता कि चॉकलेट खानी चाहिए, उसमें तो आपकी रुचि स्वयं ही है। तो इसलिए उसका विधान नहीं करना पड़ता। विधान हमेशा उसी का करते हैं जिसमें रुचि नहीं होती। तो इसमें धर्म में प्राय करके लोगों की रुचि नहीं रहती है, इसलिए उसका विधान करते हैं। सत्य बोलने में रुचि नहीं रहती है, इसलिए उसका विधान करते हैं। हालांकि सत्य के बगैर किसी का काम चलता नहीं है। कोई आदमी अगर ये प्रण कर ले कि मैं ज़िंदगी में कभी सत्य बोलूँगा ही नहीं, तो जी नहीं सकता, एक दिन भी भूखा मर जाएगा। तो इसलिए उसका विधान करना पड़ता है। क्यों? उसका कारण ये है कि साधन करने में क्लेश होता है। फल में चाहे तुम्हारा राग रहे, जो फल की बात यहाँ करते हैं वो तो अच्छी बात करते हैं, स्वर्ग जाइए, मोक्ष प्राप्त कीजिए। जब आप समझेंगे स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, तो उसमें स्वाभाविक इच्छा होगी आपकी। लेकिन फिर लोग करते क्यों नहीं है? भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्ते सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस मार्ग पर आते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साधन में क्लेश होता है। तो हम चाहते हैं कि फल तो मिल जाए, लेकिन हमको क्लेश ना उठाना पड़े।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए साधन का विधान किया जाता है। जैसे यहाँ पर वो बोलेंगे भगवान अभी, तो ये सारा शास्त्र इसलिए फिर उसमें अर्थवाद आता है। अगर आप वेद देखें, जो संहिता, ब्राह्मण, वेद का मतलब प्राय करके जो मंत्र ब्राह्मण भाग है उसको वो वेद बोलते हैं। तो उसमें यही दो चीज़ मिलेंगी, एक विधि मिलेगी और एक अर्थवाद। अर्थवाद मतलब बहुत प्रशंसा। ऐसे शास्त्र में हमेशा फलश्रुति मिलेगी, ये करो तो ये हो जाएगा, ये पाठ करो तो ये हो जाएगा। क्यों कहते हैं बार बार, इसकी परिक्रमा लगाने से ये हो जाएगा। ये सब लोग जो परिक्रमा में इतनी भीड़ होती है, ये इसलिए तो होती है। बिहारी जी पर इतनी भीड़ क्यों होती है, दूसरे मंदिर में क्यों नहीं? तो वहाँ भी तो वही ठाकुर है। तो वहाँ की एक प्रसिद्धि हो गई है कि बिहारी जी के जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसलिए तो होती है ना। नहीं तो क्या है, और भी बहुत मंदिर हैं, उनसे भी पुराने पुराने मंदिर हैं यहाँ, तो वहाँ भीड़ नहीं होती क्योंकि वहाँ की प्रसिद्धि नहीं है। लोग फल के लिए जाते हैं, इसलिए उसका प्रचार करना पड़ता है कि बिहारी जी का पर्दा खोल दो। चले गए थे किसी के साथ में, किसी ने कभी देखा ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, पर्दा लगा दो, नहीं तो ये चले जाएंगे। एक दिन खोल के देख लो, अगर कहीं जाएं तो ये एक दिन अगर बिहारी जी का पर्दा बिल्कुल खोल के रखें, कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप इसका प्रयोग करके देख लीजिए। बिहारी जी को क्या पड़ी है किसी के साथ जाने की, अपने मस्ती से वहाँ खड़े हुए हैं, क्यों जाएंगे कहीं पर। लेकिन एक प्रसिद्धि हो गई है तो वो प्रसिद्धि से चलते हैं। लोग सोचते हैं हमारा भी कुछ हो जाएगा बिहारी जी से। तो चाहे वो बिहारी जी का तो मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे जहाँ भी प्रसिद्धि है उसी तरह से होती है। किसी साधु महात्मा की प्रसिद्धि भी इसलिए होती है कि वो कुछ करता है जिससे आपको लाभ होता है। जो कुछ नहीं करता उसके पास कोई नहीं जाएगा। तो ये फल का इसलिए वर्णन किया जाता है, चाहे मंदिर हो, चाहे आचार्य हो, चाहे ग्रंथ हो, सबके बारे में फल का वर्णन किया जाता है। ये बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, इनके पास गए, इन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, तो वहाँ पे जाने लगेंगे लोग। मेरा ये रोग दूर हो गया, मेरी ये बीमारी दूर हो गई, मेरी ये समस्या दूर हो गई, तो उसके पास में लोग जाते हैं क्योंकि फल चाहिए सबको। तो यहाँ गीता में भगवान कहते हैं कि वो ठीक है, आपको फल चाहिए लेकिन उसमें आसक्ति मत कीजिए। तो उसी को यहाँ पर बोलते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस निष्काम कर्मयोग के ज्ञान से युक्त होते हैं, वे अपने कर्मों से उत्पन्न फलों को त्याग देते हैं, अतएव वे जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं एवं समस्त दुखों से परे पद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कर्मजम फलम, ये दो पद हैं। कर्मजम माने जो कर्म से पैदा होता है, फल किससे आता है, कर्म करने से आता है। तो त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसको कहीं छोड़ के आ जाएंगे। आपको अगर सुख प्राप्त होगा तो कैसे छोड़ेंगे उसको आप। मानो आपने कोई पुण्य काम किया, तो पुण्य काम लोग किस लिए करते हैं कि उससे उनको ऐसी ज्ञान है, ऐसा उनका विश्वास है कि पुण्य कर्म करने से सुख मिलता है और पाप कर्म करने से दुख मिलता है। वास्तव में पुण्य वही है जिससे सुख मिले वो पुण्य कर्म है, और जिससे दुख मिले वो पाप कर्म है। तो अब आपको जब सुख मिलेगा तो उसको आप कैसे त्याग कर देंगे। मानो आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है, आपको आनंद है आपके जीवन में, तब उसको कैसे त्याग देंगे आप। कहीं उसको त्यागने के लिए जाएंगे क्या। तो ये जो कह रहे हैं कि फलम त्यक्त्वा मनीषिण, मनीषी लोग जो हैं, जो बुद्धिमान लोग जो हैं, उसको त्याग देते हैं। त्यागने का मतलब इतना ही है कि उसमें वो आसक्ति नहीं करते हैं। जो भी है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, सब मंगल है। अच्छा आ रहा है तो वो भी मंगल है, बुरा आ रहा है तो वो भी मंगल है। आपने शायद वो एक कहानी सुनी होगी, एक राजा के बारे में। राजा था, उसका मुख्यमंत्री था, तो बहुत धार्मिक था मुख्यमंत्री, बहुत विद्वान धार्मिक था। तो उसकी आदत थी कुछ भी हो जाए तो कहते हैं मंगल हुआ, बहुत मंगल हुआ। तो एक दिन राजा अपनी तलवार को लेके अभ्यास कर रहा था,
तलवार चलाने का, और अभ्यास के दौरान उसकी उंगली में कट गई उससे। तो मुख्यमंत्री आया तो उसने कहा राजा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा भाई मेरी उंगली कट गई। तो उन्होंने कहा मंगल, बहुत मंगल हुआ। तो राजा को तो पहले ही दर्द हो रहा था उंगली कटने का, और उसने जो है घाव पर नमक छिड़क दिया। अब कि कोई पहले कष्ट में है और उसको को बहुत अच्छा है, बहुत हुआ, आपको कष्ट आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा मंगल है, भगवान की कृपा हुई है। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। तो राजा में तो उनके पास तो पूरा अधिकार रहता है, आजकल की तरह नहीं है कि कोर्ट जाओ पहले फिर वहाँ चलेगा, फिर आपको जो है दंड मिलेगा, दंड संहिता के अनुसार। तो राजा चाहता तो उसको फांसी पर चढ़ा देता तभी। तो उसकी इच्छा तो हुई कि इसको फांसी पर चढ़ा दूँ, लेकिन बूढ़ा था, उसके पिताजी के समय से मुख्यमंत्री है वो, और बहुत धार्मिक व्यक्ति था। तो उसने कहा नहीं, तो उसको देश से निकाल दिया। कहता तुम मेरे यहाँ से जाओ, अपना बिस्तर सब परिवार लेके मेरे देश से निकल जाओ। तो उन्होंने कहा बहुत मंगल हुआ। उसके लिए भी उसने ये कहा बहुत मंगल हुआ, और वह वहाँ से चला गया वो। तो उसका देश छोड़ना था तो दूसरे देश में गया। दूसरे देश के राजा को पता चली कि बहुत इतना विज्ञ मंत्री हमारे देश में आया, तो उसने को संदेश भेजा कि आप हमारे यहाँ मंत्री बन जाओ। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो और मंगल हुआ हमारा। तो वहाँ का मंत्री बन गया। और इस राजा और उस राजा में आपस में शत्रुता थी, और ये उस पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था। तो उसने उसको रुकवा दिया कि क्यों बेकार में तुम ये करते हो, अरे आपके पास में अपना राज्य है, उससे आप संतुष्ट रहिए, क्यों दूसरे के राज्य को आप हड़पना चाहते हो। तो राजा की बात समझ में आ गई और उसने लड़ाई नहीं की। इधर जो है राजा एक दिन गया शिकार खेलने के लिए वन में, और एक हिरन के पीछे दौड़ रहा था। तो दौड़ते दौड़ते दूर निकल गया, गहन जंगल में चला गया, और फिर हिरन तो कहीं गायब हो गया और वो जंगल में भटक गया, क्योंकि वहाँ कोई जीपीएस तो है नहीं कि आप पता लगा लेंगे कहाँ जाना है मेरे को। तो बेचारा बहुत घूमा इधर उधर रास्ता ढूंढने के लिए कि मेरे को वापस किधर जाना है, दिग्भ्रांत हो गया, यही पता नहीं है कि किधर हमारी राजधानी है, कैसे किधर इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो ऐसे ही भटक रहा था भूखा प्यासा। तो वहाँ वन में एक कापालिक तांत्रिक रहता था, और तांत्रिक जो है वो नरबलि चढ़ाता था। तो उसने अपने चेलों को भेजा कि किसी आदमी को ढूंढो, अब बलि का टाइम आ गया। तो उनको ये राजा मिल गए। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं, उनको पकड़ लिया, पकड़ कर ले गए। अब राजा क्या करेगा अकेला, उसको घेर लिया, उसकी तलवार वलवार सब फेंक दी छीन के, और बंदी बना लिया, उसको ले गए। तो पहले उसको बहुत बढ़िया भोजन कराया, तो उसने भोजन कर लिया क्योंकि भूखा था। लेकिन अब ये पता रहे ये उसको कि अगले दिन उसको बलि चढ़ाएंगे। तो बड़ी चिंता में पड़ा कि क्या है, हमारा तो जीवन चला गया ऐसे ही। तो अगले दिन जब उसकी बलि चढ़ाने लगे तो उसको स्नान कराया गया। बलि चढ़ाने से पहले स्नान पूजा बढ़िया अलंकार करके तब बलि चढ़ाई जाती है। तो जब उसको स्नान कराने लगे तो देखा उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो जाके बताया तांत्रिक गुरु को कि इनकी तो उंगली कटी हुई है। कहता अरे फिर तो बेकार है, क्योंकि जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं दी जाती। तो उसको छोड़ दिया। उसने पूछा कि भाई मैं राजा हूँ वहाँ का, मेरे को बता दो किधर से जाना है। तो उन्होंने कहा चलो हम छोड़ आते हैं आपको। तो फिर राजा वापस आया, तब उसको समझ आई कि उन्होंने जो कहा था कि बहुत मंगल हुआ, ये तो सही कहा था। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरा जीवन कट गया होता पूरा ही। तो उन्होंने संदेश बुला के उसको बुला लिया। तो राजा के राज्य में मंत्री आया। तो उन्होंने कहा मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मैंने बहुत गलत किया, आप सही कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि आपको मैंने जब देश से निकाला तो उसमें भी आपने कहा था कि बहुत मंगल हुआ, तो आपका क्या मंगल हुआ? तो कहता मैं एक तो ये मंगल हुआ, देखो मैंने उनको लड़ने से
रोक दिया आपके प्रति। दूसरा ये है कि आप शिकार खेलने गए थे, आपके साथ में मैं भी जाता, मंत्री भी जाते हैं, तो मैं पकड़ा जाता तो मेरी तो उंगली कटी नहीं है, तो मेरा बलिदान हो जाता। तो इसलिए कहने का मतलब है कि हम हमारी दृष्टि बहुत छोटी रहती है। जैसे हम जब चलते हैं, चाहे हम पैदल चल रहे हों चाहे कार से चल रहे हों, तो कितनी दूर तक देखते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। 500 मीटर भी कहाँ दिखेगा ठीक से, उससे ज़्यादा तो नहीं दिखता है। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो 10 मील तक देख सकता है। जो हवाई जहाज में पायलट हों कितनी दूर तक देखते हैं। तो उसी तरह भगवान की दृष्टि बहुत आगे तक है, तो वो जानते हैं हमारे जीवन में कौन सा फल आ रहा है, इससे मंगल होगा क्या मंगल होगा। लेकिन हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं तो बड़ा गलत हुआ। लेकिन आप स्वयं इस बात को देख सकते हैं कि आपके अपने जीवन में बहुत आकांक्षाएं रही और कुछ आकांक्षाएं ऐसी थी जो पूरी नहीं हुई। तो आज अगर आप देखें और सोचें अगर वो पूरी हो जाती तो कैसे क्या होता। अनेक बार ऐसा होता है, कोई किसी से शादी करना चाहता है, उसके साथ में शादी नहीं होती है और 10, 15, 20 साल निकल गए, तो उसको सोचना चाहिए अगर उस व्यक्ति की अब कैसी स्थिति है, शायद वो जेल में पड़ा हुआ है, बड़ा क्रिमिनल था वो तो, या कुछ और था, उसके साथ में आपकी शादी हो जाती तो क्या होता। या बहुत रोगग्रस्त हो गया है, कुछ भी हो। तो हमारे ऐसे अनेक निर्णय हैं, हमारी ऐसे एक कामनाएं जो पूरी नहीं हुई, लेकिन हो जाती तो शायद हम बहुत बड़ी समस्या में पड़े होते इस समय। और इसको हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं अपने भूतकाल को, अपने अतीत काल को देखकर। मैंने तो कई बार सोचा है कि कितनी हमारी, मैं ये करना चाहता था वैसा नहीं हुआ, फिर मैं सोचता हूँ अगर ऐसा हो जाता तो कहाँ मैं फंसा हुआ होता। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, जिनका भगवान में विश्वास होता है, और इसी का मतलब विश्वास है, तो वो हमेशा सोचते हैं कि गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर मेरे भगवान में विश्वास है और मैं भगवान को समर्पित हूँ तो मेरे साथ गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, उनसे बाहर कुछ है नहीं। और अगर मैं उनके समर्पित हूँ तो मेरे साथ गलत कैसे हो जाएगा। चाहे दूसरे लोगों को लगे कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में हो नहीं सकता। और मैं व्यवहार में मैं चाहे बोलूं कि आपने मेरे को ऐसा किया, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, व्यवहार में हम करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर ये एक बहुत दृढ़ विश्वास रहता है कि मेरे साथ गलत कभी होता नहीं है। कोई मेरे को धोखा दे तो मैं भी सोचता हूँ इसमें भी कुछ मंगल ही है भगवान किया। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को धोखा दे, लेकिन होता है ऐसे। अनेक बार हम दूसरों पर विश्वास करना ही पड़ता है व्यवहार में। तो जब ऐसा विश्वास रहता है भगवान में, तो उससे क्या होता है, आपकी बुद्धि सम रहती है। ये जो बुद्धि युक्त की जो बात कर रहे हैं ना, बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणे, इसको मैं बता रहा हूँ कि आपकी बुद्धि जो है फिर युक्त हो जाती है। युक्त मतलब योग में स्थित हो जाती है, और योग मतलब समाधि, समाधि मतलब भगवान। तो आपकी बुद्धि जब उसमें स्थित हो जाएगी तो आप फिर डगमगाएंगे नहीं, कभी इधर कभी उधर, हवा के झोंके से इधर उधर नहीं होंगे। आप बिल्कुल समचित्त रहेंगे हमेशा। बाहर चाहे आपके भाव प्रकट होते रहें, व्यवहार में करना पड़ेगा आपको, लेकिन अंदर आपके एक बहुत ही शांति की अवस्था रहेगी। आप हमेशा अनुभव करेंगे उसको। तो ये भगवान यहाँ हमको समझा रहे हैं। और ये कोई, इसके लिए आपको हिमालय नहीं जाना है, किसी गुफा में नहीं बैठना है। आप जहाँ पर हैं, स्थाने स्थिता तनुवाग मनो भी नमन्ते, तो आप जहाँ हैं वहीं भगवान में आप विश्वास रख के काम कीजिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितनी शांति आती है। लेकिन जब हमारी फल में आसक्ति रहती है और फल हमारी आसक्ति के अनुसार हमको प्राप्त नहीं होता है, तो फिर हम बंधन में पड़ जाते हैं। तो वो जन्म बंध
बंधन क्या है? बंधन बंधु और धन, दो चीज़ें घुसी हुई हैं बंधन में, एक बंधु और एक धन, यही बंधन है। आपका बंधन या तो आपके बंधुओं से है, आपके संबंधियों से है, आपके जितने भी संबंध हैं उसमें है, और दूसरा धन, धन संपत्ति, चाहे वो धन पैसे के रूप में हो चाहे संपत्ति के रूप में हो किसी, यही बंधन है। और इस बंधन के कारण ही फिर जन्म होता है, और जन्म से दुख होता है। गौतम के योग सूत्र में यही दूसरा सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरापाय अनंतर अपायाद अपवर्ग। तो कहते हैं सबसे पहले समस्या क्या है? मिथ्या ज्ञान, गलत समझना, शरीर को आत्मा समझना, और मिथ्या ज्ञान के कारण दोष आते हैं। दोष मतलब वही राग और द्वेष, हमारी किसी में राग किसी में द्वेष, वही बंधन। उसके कारण में फिर हमारी प्रवृत्ति होती है, हम कर्म करते हैं, और कर्म के कारण बंधन होता है, और बंधन के कारण जन्म होता है, और जन्म के कारण दुख होता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, क्रम है। इसका आरंभ जो है मिथ्या ज्ञान से होता है। तो इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। और इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ये गीता भगवान ने दी है छोटी सी, इसके 2-4 श्लोक भी समझ में आ जाएं तो वही कल्याण है। ये जो अब यहाँ हम 2-3 श्लोक समझ रहे हैं, इन्हीं को अगर कोई समझ ले तो जीवन इसी से बदल जाएगा, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस पर चिंतन करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो फिर व्यक्ति जो है वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसका फिर फल क्या होता है, ये बुद्धि योग का फल यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में भगवान। पदम गच्छन्ति अनामय, तो वो फिर अनामय पद को प्राप्त करते हैं। आमय कहते हैं रोग को, संस्कृत में आमय शब्द का मतलब होता है रोग। और रोग क्या है? रुजति, जो शरीर को तोड़ता है, जो कष्ट देता है। रुज धातु से रोग बना। तो यहाँ हर चीज़ आपको, जितने भी ये बंधन हैं वो रोग हैं, कष्ट देने वाले। जितने भी आपके पद हैं वो आमय पद हैं। यहाँ कहते हैं ना पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को प्राप्त करता है। और यहाँ पर जो फल में आसक्ति होकर हम जो भी पद प्राप्त करते हैं वो आमय पद है, एक प्रकार का रोग है, वो बीमारी है। क्यों? क्योंकि वो कष्ट देता है, उसमें आपकी आसक्ति, और आसक्ति मूल कारण है। तो जब वो इससे मुक्त हो जाता है तो उसको अनामय पद मिलता है। पद जो है पैर को भी बोलते हैं, और पैर से जहाँ भी जाते हैं वो भी पद होता है। प्राप्य स्थान को भी पद बोलते हैं, और जिससे प्राप्त किया जाता है उसको भी पद बोलते हैं। तो फिर आपका पद जो है वो अनामय हो जाएगा, कष्ट नहीं देगा, उसमें फिर कोई विकार नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का फिर परिणित नहीं होगी, क्योंकि वो पद जो है वो भगवान का स्थान है। मतलब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शंकराचार्य जी जो अद्वैतवादी हैं वो भी इस पद की व्याख्या ऐसे ही करते हैं। पदम वो कहते हैं परमम विष्णु पदम विष्णु स्थानम मोक्षाख्यम, ऐसा उन्होंने लिखा है कि पद का मतलब यहाँ पर भगवान का धाम है, वैकुंठ है। और वैकुंठ का मतलब ये है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती है, यानी कि कोई आमय, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे जो मुक्त जो स्थान है उसी को वैकुंठ बोलते हैं। क्योंकि यही कुंठा, कुंठा माने अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन जो पैदा करती हैं, जो समस्या लाती हैं। तो ऐसा पद उसको प्राप्त होता है, वो अनामय पद भगवान उसको कहते हैं। तो इसको हमें समझना है।
हितोपदेश में एक श्लोक है बहुत बढ़िया, महाभारत में भी है। शोक स्थानी सहस्राणी भयस्थानी शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। कि हमारे जीवन में हजारों ऐसे स्थान हैं, ऐसी स्थिति आएंगी जिससे आपको शोक पैदा होगा, और ऐसी हजारों स्थिति आएंगी जिससे आपको भय लगेगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये स्थितियाँ केवल मूर्ख व्यक्ति को ही आती हैं। दिवसे दिवसे आयंती मूढ़म, जो मूर्ख व्यक्ति है उसी को, न कि पंडित को। तो पंडित उसी को बोलते हैं जो गीता में सबसे पहले भगवान ने श्लोक कहा था, अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावानस्य भाष्य गतासु न गतासुंस्त नानुशोचन्ति पंडिता। तो पंडित जो है वो शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो स्थिर रहती है भगवान में। इसलिए पंडित शब्द का अर्थ ही है पंडा जाता है इसमें कि पंडित, जिसमें वो बुद्धि है। पंडा का मतलब बुद्धि होता है, स्थिर बुद्धि, उसको पंडित बोलते। तो ऐसी स्थिति इस कर्मयोग से प्राप्त होती है, बुद्धि योग, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति। और वो भगवान की कृपा से हमें मिलते हैं, जो हमारा विश्वास भगवान में होता है, उनमें श्रद्धा करके हम काम करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आदमी मोह में फंसा रहता है। जो फल की आसक्ति है वो मोह पैदा करती है। जो हमारी बंधुओं में, धन में, पद में आसक्ति है, वो एक मोह की स्थिति पैदा करती है। और मोह का मतलब होता है कि हमारी बुद्धि ठीक से सोच नहीं सकती है, ठीक से निर्णय नहीं ले सकती है, हमारा विवेक ढक जाता है। हमारे सबके अंदर भगवान ने विवेक दिया है स्वतः ही, जन्म से ही। जैसे आप पशु पक्षी देखेंगे तो वो सूंघ के पता लगा लेते हैं कि ये मेरे को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम तो जीभ से स्वाद लेके तब पता लगाते हैं, और उसमें भी पता नहीं चलता है। लेकिन जितने भी पशु हैं जंगल में घूमते हैं तो वहाँ भी तो अनेक प्रकार की जड़ी बूटी और पेड़ पौधे हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं, विषदायक होते हैं। लेकिन वो सूंघ से, अपने घ्राण से, अपनी नाक से सूंघ कर उनको पता चलता है कि ये खाद्य है, खाने योग्य है कि नहीं खाने योग्य है। तो ये विवेक उनमें स्वतः ही है, इसलिए बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार वही पड़ते हैं जो जिनको पालतू बना देते हैं। जो जंगल में घूमते रहते हैं वो खा के किसी से बीमार नहीं होते हैं। जंगल कुत्ता अगर ऐसे ही घूम रहा हो बीमार नहीं होता, पालतू कुत्ता बीमार होता है, पालतू पशु बीमार होता है, वो नहीं होता, क्योंकि पालतू को हम खिलाते हैं। तो ऐसा ही विवेक हमारे अंदर भी भगवान ने दिया है। लेकिन जब हमारी आसक्ति हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उस विवेक का हम आदर नहीं करते। हमें सत्य बोलना चाहिए, ये स्वतः ही हमारे अंदर है। इसके ऊपर भी प्रयोग किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों ने। झूठ बोलना हम सीखते हैं, तो हिंसा ना करना, सत्य बोलना, ये वास्तव में स्वाभाविक है। लेकिन हमारे वातावरण के प्रभाव से और पूर्व जन्म के कर्म से भी हम चले आ रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर विकृति आती है। और उसके कारण जब हमारा राग द्वेष किसी में रहता है तो फिर हम अपने विवेक का आदर नहीं करते हैं, और उसका जब आदर नहीं करते हैं तो वो ढक जाता है। जैसे आपका मिरर है, आदर्श शीशा, उसमें मुख देखें, अगर उस पर धूल जम जाए तो फिर आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा उसमें। तो ऐसे ही फिर हमारी बुद्धि जो देखना चाहिए, जिसको विवेक का मतलब जो ये बताती है कि ये ठीक है गलत है, वो बुद्धि मलिन हो जाती है। तो फिर वो निर्णय नहीं ले सकती है ठीक से,
और जब ठीक से निर्णय नहीं लेती है तो गलत काम करती है और उसका फल जो है वो कष्ट होता है। तो उसी को यहाँ भगवान मोह कलिल शब्द से कहते हैं श्लोक नंबर 52 में। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तब तुम वेदों में वर्णित उन लौकिक सुखों के प्रति उदासीन हो जाओगे जिनके विषय में तुमने पहले सुना है और जिनके विषय में सुनना शेष है। तो ये कलिल मतलब दलदल। तो दलदल क्या होता है कि उसमें अगर आप फंस गए तो फिर आपके पास निकलने का कोई उपाय नहीं है। जितना आप प्रयास करोगे उसमें और डूबते चले जाओगे। तो मोह ऐसी चीज़ है। तो इससे जब बुद्धि आपकी मुक्त होती है, और इससे मुक्त होने का मतलब वो आसक्ति से मुक्त होना, तो कहते हैं यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तो फिर आप उससे पार चले जाते हो। और ये मोह क्या किससे होता है? ये होता है सुनने से और आजकल देखने से। तो पहले तो ये सब टेलीविज़न, वीडियो, कंप्यूटर इत्यादि ये सब नहीं थे, तो लोग सुनते थे। और आजकल हम सुनते के साथ साथ में देखते हैं तो और भी दृढ़ प्रभाव इसका पड़ता है, क्योंकि हमारी 5 इंद्रियों में हमारी शायद 50-60% जो हमारी चेतना है वो आँख के साथ में, दृष्टि के साथ में रहती है। तो देखने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम भी सुनते हैं तो नाम भूल जाते हैं, लेकिन व्यक्ति याद रहता है आपको। या कोई आप पिक्चर देखें और वही अगर आपने सुनी होती केवल और देखी ना होती तो उतना प्रभाव उसका नहीं पड़ता। तो यहाँ इसलिए श्रोतव्य श्रुतव्य जो आपने सुना है या सुनेंगे, तो उसमें बाकी भी समझ लेना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, सभी सुनने का मतलब यहाँ सभी से है। लेकिन सुनने को इसलिए कहा क्योंकि ये मुख्य है, क्योंकि हम बहुत चीज़ें सुनते रहते हैं और सुनकर उनसे प्रभावित होते हैं और उसी से हमारी आसक्ति बन जाती है और उससे फिर मोह पैदा होता है। तो हमारा जीवन जो है इसी तरह से चलता है। जब बुद्धि मोह में पड़ जाती है तो हम अपना गंतव्य स्थान भूल जाते हैं। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था प्रसिद्ध, तो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, तो बैठा हुआ था, अपने विचारों में डूबा हुआ था। तो उसी समय टिकट चेक करने वाला आया, टीटी। तो सबके टिकट देख रहा था, तो उसके पास भी आया कि अपना टिकट दिखाइए। तो टिकट उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो टिकट नहीं मिला। फिर इधर देखा, उधर देखा, तो बेचारा बहुत चिंता में फंस गया, उसको टिकट मिल ही नहीं रहा था। तो वो जो चेक करने वाला था उसने उसकी तरफ देखा और उन्होंने पूछा, अच्छा आप क्या वो वैज्ञानिक हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा आपका तो मैंने बहुत नाम सुना, कोई बात नहीं, आप सज्जन व्यक्ति हैं, आपने, मैं मानता हूँ कि आपने टिकट खरीदा होगा और कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। तो वो कहा कि ये तो है, बात सही है कि मैंने टिकट किया, लेकिन मेरी तो बड़ी चिंता हो गई अब। तो उन्होंने क्या चिंता होगी, मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा। कहता मेरे पास टिकट नहीं है तो अब मेरे को ये पता नहीं मेरे को कहाँ उतरना है। अगर टिकट होता तो मेरे को पता होती कि वहाँ उतरूँगा, मेरे को तो यही नहीं है मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो मेरे को ये चिंता नहीं है कि आप थे और आप आए, मेरे को ये चिंता है कि जाना कहाँ है मेरे को। तो हम भी अपने जीवन में इसी तरह रहते हैं कि हमारा टिकट खो गया है और हमको पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। जैसे आप रेल में यात्रा करते हैं और यात्रा करते हुए आप पास में जो यात्री बैठे हुए हैं उनसे आप मित्रता कर लें
और बात करने लगें और बहुत घनिष्ठ हो जाएं, आपस में बैठ के खाएं पिएं, फिर वो उतरने लगता है तो आप भी उसी के साथ में उतर जाएं। और जब वहाँ उतर गए तो आपको पता नहीं है मेरे को कहाँ जाना, क्योंकि उनके साथ तो जाना नहीं था आपको। और ना भी उतरें, वहीं बैठे रहें, फिर वो रोने लगे, अरे ये तो जा रहे हैं, इतने साथ इनके, इतने दिन तक इनके, इतने घंटे इनके साथ में बिताए, वे चले गए। फिर दूसरे वाले आए, फिर उनसे मित्रता करें। और ट्रेन में ही बैठे रहें और ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, तब आपको पता नहीं कहीं, तो फिर ट्रेन में बैठे रहें, फिर वापस चल रही है, फिर भी वहीं बैठे हुए आप, फिर दूसरों से दोस्ती करें। तो अनेक बार हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, इसके साथ में दोस्ती कर ली, इसके साथ में शादी कर ली, इससे मित्रता कर ली, फिर वो चला गया, कुछ हो गया, अब दूसरे से कर ली, लेकिन आपको जाना कहाँ है ये हमें पता नहीं है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो मोह कलिल में फंसी हुई है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। तो इसलिए उससे हमको पार निकलना है। श्रोतव्य, निर्वेद शब्द का मतलब होता है वैराग्य, और वास्तव में देखा जाए तो निर्वेद का मतलब है कि वेद से मुक्त हो जाओ। निर्वेद, वेद वेद हैं हमारे, क्योंकि वेद में भी बहुत याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती है मनीषिण। तो वेद में अनेक प्रकार के वाक्य हैं, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ये परिक्रमा लगाओ, वो परिक्रमा लगाओ, और इसी में हम मोहित होकर घूमते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आपकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाएगी तो आप निर्वेद हो जाएंगे। अनेक अनेक चीज़ें हम सुनते रहते हैं। बचपन में हमारी कुछ आशाएं थी, क्यों हम ये बनना चाहते थे? क्योंकि हमने दूसरों को देखा, क्योंकि हमारी आदत है नकल करने की। मनुष्य का एक बहुत बड़ा जो गुण है या दोष जो भी कहें उसको, वो है नकल करना। क्योंकि जो दूसरा कर रहा है फिर उससे प्रभावित होकर मैं वही करना चाहता। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, हम उससे प्रभावित होकर हम भी वही करना चाहते हैं, और हमने अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि हमको क्यों करना है, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, और मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए। तो ये सुनने से ऐसा होता है। सारी जितनी भी आसक्ति है, जितनी भी भोगों में आसक्ति है, वो सब सुनने से ही है। और आजकल तो सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हर जगह आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड मिलते हैं कि ये खरीदो, ये खाओ, या एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ोन पे भी आती हैं, कंप्यूटर पे भी आती हैं, जहाँ भी खोलो वहीं पे विज्ञापन आते हैं ना। तो वो आपको भोगों की तरफ प्रभावित करते हैं। लोग भारतीय खाना छोड़ के विदेशी खाना पसंद करते हैं, घर का बना हुआ खाना छोड़ के बाहर का खाना पसंद करते हैं। टोमेटो जोमेटो क्या है वो सब। तो इसकी प्रसिद्धि क्यों हो रही है? सुनने से ही हो रही है ना। अगर वो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट ना करते और फिर दूसरे लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते तो आप क्यों करते? और फिर वो एक प्रकार का एक मानक, एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि अच्छा आप उनका जोमेटो से खाना नहीं मंगाते, तो अब घर बैठे ही खाना आता रहता है। तो कम से कम हमें अपने शरीर का तो देखना चाहिए कि हम शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। आपका ही शरीर है ये, तो उसमें कुछ मर्जी, क्योंकि वो जो पकाकर आपको दे रहे हैं उनको आपके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, उनका तो बिजनेस है। लेकिन आप में, आपके घर में जो खाना बनता है उनका कोई बिजनेस थोड़ी है कि उनको बेचना है, इसलिए उसको स्वादु बना के आपको खिलाना है। उनका तो ये है कि ये खाना जो आप खा रहे हैं ये आपके शरीर का पोषण करे, स्वास्थ्यप्रद हो। तो पहले से ही आज वातावरण, जलवायु, सब्जियां, फल, अन्न सब जो है वो प्रदूषित हैं, और उसके ऊपर में फिर पकाने वाले उसमें क्या क्या डालते हैं। सब रेडीमेड चीज़ें जितनी भी बनी आती हैं, प्री कुक्ड जितनी भी चीज़ें आती हैं, पैकेज फूड जितना भी आता है, तो ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन क्यों हम इसको खाते हैं? क्योंकि श्रुतस्य च, उसको हमने सुना है, बार बार सुना है।
बार बार उसकी प्रशंसा की गई है। तो ये शास्त्र में भी इसको प्ररोचना बोलते हैं या फलश्रुति बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में कम से कम जिस चीज़ की वो प्रशंसा करते हैं उससे आपको लाभ होगा। क्योंकि शास्त्र जो है वो परम कारुणिक है और आपके हित के बारे में सोचता है, इसलिए वो इस प्रकार से प्रशंसा करता है। लेकिन जो शास्त्र के रचयिता हैं उनका पैसा बनाना तो कोई उद्देश्य नहीं है ना। व्यास जी ने जो पुराण लिखे, जिनको आजकल लोग निंदा करते हैं, तो उन्होंने इसलिए थोड़े लिखे थे कि इससे मेरे को कोई बिजनेस करना। वो तो बद्रिक आश्रम में हिमालय में रहते थे, अभी भी हैं वहाँ पर, वहीं रहेंगे वो। तो जन कल्याण के लिए कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदि है इति कृपया मुनिना महाभारतम कृत। तो ये इन मूर्ख लोगों का किस प्रकार से श्रेय हो, कैसे कल्याण हो, ऐसा समझ के उन्होंने इसका प्रवर्तन किया, इसको लिखा। और उसमें जो इतनी भी ये प्ररोचना, फलश्रुति, प्रशंसा, अर्थवाद परक जितने भी वाक्य हैं वो हमको उसमें प्रवृत्त कराने के लिए उन्होंने लिखे, हमारे कल्याण के लिए। आज वही टेक्निक जो है आजकल की इंडस्ट्री वाले मैन्युफैक्चरर विज्ञापन के माध्यम से प्रयोग करते हैं, वो भी प्ररोचना है, हमारी रुचि बढ़ाने के लिए, हमको लालायित करने के लिए। लेकिन उनका उद्देश्य हमारा कल्याण नहीं है बिल्कुल भी। ये हमें समझ लेना चाहिए कि जितना भी ये विज्ञापन होता है इसमें उनका उद्देश्य हमारा कल्याण नहीं है, उनका अपना लाभ देखना उनको। ऐसे तो बहुत कम कंपनी होंगी जो इसलिए कर रही हैं कि इससे लोगों का लाभ हो। प्राय तो अपने बिजनेस के लिए करती हैं, बैंक से लोन लेती हैं, उनको पैसा देना तो कहाँ से देंगे, हमसे ही निकालेंगे ना। तो यही श्रोतव्य और श्रुतव्य है आज का। पुराने ज़माने में लोग वेद में वर्णित लौकिक सुखों की बात सुन के उसमें प्रवृत्त होते थे, और फिर उससे हटाने के लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इसको छोड़कर बुद्धि योग में आइए। वहाँ पर उनको लालायित किया जाता था ताकि वो धर्म के मार्ग पर चलें और धीरे धीरे अपनी आसक्ति से मुक्त हो जाएं। और आजकल हमारी आसक्ति मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, आसक्ति बढ़ाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हों, तभी तो हम उनकी वस्तुओं को खरीदेंगे और उसके लिए फिर हम काम करेंगे, और काम जो करेंगे वो तो फल में आसक्त होकर ही करेंगे। तो ये बिल्कुल बुद्धि योग के विरुद्ध में है। तो उसके कारण फिर हमारी बुद्धि मोह में फंसी रहेगी और फिर हम दुख उठाएंगे इसके लिए। तो यहाँ कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। यदा और तदा दो शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि जिस समय आपकी बुद्धि इस मोह से निकल जाएगी उसी समय आप इससे विरक्त हो जाएंगे, और उसी समय आप उस स्थिति में जो निर्वेद की स्थिति है, जो परम पद की स्थिति है, उसमें चले जाएंगे। इसमें कोई भी दूरी नहीं है, डिले नहीं है। यदा तदा का मतलब ये होता है कि जब जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही लाइट आ जाएगी। तो उसी प्रकार से जब भी आपकी बुद्धि इस मोह से निकलेगी तो तभी लाइट आ जाएगी। कलिल का मतलब वो गहन गहन अंधकार, ये भी एक प्रकार का अज्ञान, भी एक प्रकार का अंधकार है। तो उस अंधकार में जब भी आपकी बुद्धि का स्विच ऑन होगा तुरंत प्रकाश आ जाएगा। तो इसलिए कहा तदा गंतासि निर्वेदम, तो फिर आप निर्वेद हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। आप समझ जाएंगे कि इस संसार में क्या हो रहा है, आप कौन है, संबंध क्या है, धन क्या है, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो फिर आप उस अनामय पद को, निरामय पद को प्राप्त कर लेंगे।
तो इसके लिए भगवान यहाँ पर हमको ये समझा रहे हैं। तो फिर वही बात है कि ये जो मोह है ये वही एक भाव है हमारे अंदर, वास्तव में ये हमारे स्वरूप में नहीं है, बाहर ही है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको वस्तुओं को त्यागना है, लेकिन उनमें आसक्ति को त्यागना है। एक राजा थे, तो जा रहे थे अपने हाथी पर बैठकर। पहले राजा लोग बाहर निकलते थे, हाथी पर सवारी उनकी होती थी दर्शन के लिए। तो उन्होंने देखा एक साधु एक पेड़ के नीचे बहुत शांत चित्त से बैठा हुआ है। तो उनके मन में आई कि इस साधु को अपने महल में रखना चाहिए ताकि इनके साथ में हमारा सत्संग होता रहे, क्योंकि मैं तो यहाँ आ नहीं सकता, राजा हूँ। तो उन्होंने अपने सहायक को भेजा कि इन साधु महाराज को बुलाओ और कहो कि हमारे साथ महल में रहें। तो सहायक उनके पास में गया और कहा कि राजा साहब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनके साथ में महल में रहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बहुत विरक्त महात्मा थे, उनके पास में कुछ था नहीं, एक कमंडलू था, उसको लेकर आ गए। तो राजा ने उनको रहने का इंतज़ाम कर दिया और उनके साथ में रोज़ सत्संग करते हो, बात करते। तो बहुत सिद्ध महात्मा थे, तो उनको अच्छे ज्ञान की बातें वो बताते। तो राजा तो महल में रहता था, उन्होंने उनका इंतज़ाम भी बढ़िया से किया। वो तो अपने चटाई पे सोते थे, अब उनको बढ़िया पलंग, बढ़िया खाना, सब अच्छे उनके कपड़े। तो राजसी ठाट बाट में रहने लगे, सब कुछ उनका बदल गया। तो एक दिन राजा ने उनसे कहा कि आप में और हम में अंतर क्या है? मैं भी महल में रहता हूँ, आप भी महल में रहते हो, आप भी बहुत बढ़िया खाना खा रहे हो, हम भी खाना खा रहे हैं, तो आप में और हम में अंतर क्या है? आपको क्यों महात्मा? क्योंकि राजा को लगा कि यार ये तो वही है जो मैं हूँ। हम प्राय करके उनका महत्व देते हैं जो हमसे कुछ अलग होते हैं। अगर हम दाढ़ी नहीं बढ़ाते हैं, दाढ़ी बढ़ाता है तो साधु मतलब जिसकी बढ़िया दाढ़ी हो, नहीं कुछ अलग कपड़े पहनता है, कुछ अलग करता है, तो उसमें हमारी रुचि होती है। तो उनका इसमें ये तो पूरा ही बदल गया। पहले तो मैं पेड़ के नीचे बैठ रहा था, अब तो मैं इसमें कुछ वैराग्य देखता ही नहीं हूँ। तो इसमें और मेरे में अंतर क्या है? तो एक दिन उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि आप में और मेरे में अंतर क्या है? तो उनका अंतर तो ये तो सोचना पड़ेगा। तो अगले दिन उन्होंने राजा को कहा कि चलो आज घूमने चलते हैं। तो राजा के महल के बाहर में बहुत बड़ा बगीचा था, तो उसमें घूमने लगे, बातें करते करते। फिर बगीचे से बाहर निकल आए, आगे जंगल था। तो राजा से कहा कि और चलते हैं, आज थोड़ा घूमते हैं। तो पूरे जंगल में चले गए। तो घूमते घूमते दोपहर बाद निकले थे, अब अंधेरा हो गया। तो राजा ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, देर होगी। तो साधु ने कहा वापस? वापस कहाँ? कह रहे वापस कहाँ, अपने महल में चलते। कि महल वहल क्या होता है? कि महल क्या होता? हमारा महल है, वहाँ पर हम राजा हैं वहाँ के। कहते हैं हमें तो, हमारा तो कोई महल नहीं है, हमारा तो कुछ है नहीं, आप जाइए, हम तो चले। तो उन्होंने कहा आप वापस नहीं आएंगे? नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा। और अब समझ लीजिए हम में और आप में का अंतर क्या है। मतलब हम आपके महल में रहें या पेड़ के नीचे रहें, हमारी किसी में कोई आसक्ति नहीं है। जैसा मैं पेड़ के नीचे ही था वैसे ही मैं आपके महल में था। मैं अच्छा खाना खाऊं या सूखी रोटी खाऊं, इससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं सूखी रोटी में भी वही आनंद लेता हूं जो आपके राजभोग में आनंद लेता। मैं अपनी चटाई पर सोकर भी वही आनंद लेता हूं जो आपके मलमल के गद्दे पर सोकर लेता था। मेरी ना उसमें आसक्ति थी, ना इससे द्वेष है मेरा। और आपकी उसमें आसक्ति है, इसलिए आप वापस जाइए, मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो राजा ने बहुत प्रार्थना की, क्योंकि उनको समझ आ गई कि नहीं आप चले। कहता नहीं, बस अब तो काम हो गया, आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया कि हम में और आप में अंतर क्या है, तो अब आप अंतर देख लीजिए और समझिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी हमारे साथ चलो। उसने कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, छोड़ो उसको, वहाँ के जाते।
तो राजा का तो शरीर कांपने लगा, कैसे छोड़ दूंगा मैं ये सब। तो उसने कहा अगर नहीं छोड़ सकते हो तो हम चलें और आप चलें। तो साधु जी वापस नहीं आए फिर। तो ये होता है मोह। तो ये एक आंतरिक भाव है, इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि बाहर ऐसा है कि बाहर कैसा है। लोग बहुत कुछ दिखाते हैं लेकिन अंदर में आसक्ति रहती है। और ऐसे भी हैं कि बाहर कुछ भी उनका वैराग्य नहीं दिखता लेकिन अंदर पूर्ण वैराग्य। तो वास्तविक वस्तु जो है वो आंतरिक है, ये अध्यात्म जो है ये आंतरिक भाव है। तो इसी को बोलते हैं कि उनकी बुद्धि, इसलिए बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, शरीर शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। क्योंकि जितना भी बंधन और मोक्ष है वो बुद्धि से ही है। वास्तव में हमारी आत्मा में कोई बंधन नहीं है और इसलिए कोई मोक्ष भी नहीं है। बंध मुक्त इति व्याख्या गुणतमेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् नामे मोक्षो न बंधनम। भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं इसको उद्धव को कि ये बंध और मोक्ष जो है ये कोई स्वरूप से नहीं है, गुण से है, हमारी आसक्ति के कारण है। जिस दिन आसक्ति छूट जाएगी उसी दिन मुक्त है। इसलिए यदा तदा का यही अर्थ है, यदा तदा, जब तब, जब वो छूटेगी तभी मुक्ति है। इसमें कोई देर नहीं है। जैसे आप स्विच को ऑन कीजिए लाइट तुरंत आती, ऐसे ही। तो इसलिए इसी को यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो ये ना श्रुतम श्रुतम भवति, उससे फिर जो है अश्रुत विश्रुत हो जाता है, और जो श्रुत है उससे भी आप पार चले जाते हैं। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद बाबा जी। यद्यपि आपने लास्ट में जो बताया उससे तो काफ़ी स्पष्ट हुआ। मेरा प्रश्न उसी में आ रहा था कि ये पूछूं आपसे कि ज़्यादातर आपने जैसे बोला पहले वाला 51 नंबर श्लोक का, फल में आसक्ति ही हमारे बंधन का कारण है। तो मैं कर्मी और दूसरे लोगों का तो खैर बात छोड़ दीजिए, भक्तों के अंदर भी सूक्ष्म रूप से वो पहचान भी नहीं पाते हमारी फल में क्या आसक्ति हो रही है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं बहुत कुछ, इस तरीके से मनुष्य भी बहुत कुछ, चाहे वो संतान है, चाहे वो कुछ बिल्डिंग है, या फिर कोई संस्था है या आश्रम, कुछ भी बनाता है। तो छोटे से छोटे डिवोटी या बड़ा कोई एग्जाल्टेड है, कुछ भी मतलब एग्जाल्टेड मीन्स कि काफ़ी नाम है, कुछ है, संस्थाएं। तो अगर हम अपनी बात करें तो इसको पहचानने में हमको क्या चीज़, कौन से तरीके से इसको पहचाने की ज़रा आसक्ति हो रही है? नहीं, वो आसक्ति का पता तभी चलता है, जैसे मैंने जो कहानी बताई राजा की और साधु की, तो उसमें पता चलता है कि अगर वो आप वो कार्य कर रहे हैं और वो आपको छोड़ के किसी और में लगा दें तो आपको कैसा लगेगा, या आपको फल नहीं मिलता है तब आपको कैसा लगता है, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है जब फल आपको मिलता है या नहीं मिलता है, दोनों में ही। उस समय आपकी अगर समबुद्धि रहती है तो इसका मतलब आप उसमें आसक्त नहीं है, और उस समय आपकी अगर विषम बुद्धि हो जाती है तो इसका मतलब आसक्ति है। आसक्ति के कारण ही होता है और कोई कारण नहीं है। हाँ, जय विजय, लॉस प्रॉफिट, वो फल ही है ना। मैंने फल शब्द का प्रयोग यही किया। तो जब फल आता है उस समय आपकी बुद्धि कैसी रहती है, उससे आप अपनी स्थिति को समझ सकते हैं। तो थोड़ा कठिन है आरंभ में, लेकिन इसका बार बार जब आप चिंतन करेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगी कि मेरी इसमें आसक्ति है नहीं, स्पष्ट पता चलता है। और फिर दूसरों का भी पता चलता है जब आप देखेंगे। तो जब आप अपना पता चला लेंगे तो दूसरों का भी देख के पता चलता है। और जब हमें अपना ही पता नहीं चलता तो दूसरों को क्या पता चला। फिर इसलिए दूसरों में फंस जाते हैं हम, जो आसक्त हैं उनके पीछे लग जाते हैं।
नवीन जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। पूछिए। चलो छोड़िए, वो नहीं पूछा। एक प्रश्न है। राधे राधे महाराज जी, मैंने आपको कभी चश्मा पहने नहीं देखा। आप कृपया कोई इलाज बता दीजिए ताकि मेरी आँखें भी ठीक हो जाए। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। आजकल तो आप गूगल पे चले जाइए, वहाँ भी पता चल जाएगा आपको। आँख के लिए किस तरह से उनका उपयोग करना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की हमारी इंद्रिय है, तो उसका दुरुपयोग करने से होता है। और जो अध्ययन करते हैं तो ठीक से बैठना, कितनी दूरी पर पुस्तक है, लाइट ठीक हो, और आँख को साथ में थोड़ी एक्सरसाइज करना आवश्यक है। रात को सोते समय तलवों में घी की मालिश करो, आँख के लिए बहुत लाभदायक है। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो आप गूगल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना श्लोक और तो कुछ नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिर् पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।